हाइपर कैल्सीमिया की बात कर रहे थे। तो हमने बात की थी हाइपर कैल्सीमिया एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट में हम पैराथायरॉयड हार्मोन चेक करेंगे, हाई और लो, ठीक है। और ये फैक्टर्स सारे चेक करने हैं। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन हाई है तो हम क्या चेक करेंगे कि कहीं पैराथायरॉयड ग्लैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और मैन सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करता है, जैसे मैलिग्नेंसी ऑफ अ पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। सेम यहाँ भी पैराथायरॉयड हार्मोन अगर हाई है, दोनों फैक्टर्स आएंगे। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन लो है, इसका मतलब क्या है कि मैलिग्नेंसी तो है लेकिन वो पैराथायरॉयड ग्लैंड में नहीं है, वो कहीं और है, एनीवेयर मैलिग्नेंसी, ठीक है। वो कहीं और है, पैराथायरॉयड ग्लैंड में नहीं है। नेक्स्ट सेम पैराथायरॉयड हार्मोन लो है, मिल्क अल्काली सिंड्रोम। मिल्क अल्काली सिंड्रोम में क्या होता है, ज़्यादा मिल्क लिया, साथ में कोई अल्कलाइन चीज़ साथ में ली, और पर्सन का किडनी भी क्या थी, इम्पेयर्ड थी, किडनी काम नहीं कर रही थी, तो बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब हुआ और एग्जिट नहीं हो पाया, ठीक है। मेडिकेशंस हो सकते हैं जो जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ रहा हो, विटामिन डी टॉक्सिकेशन हो सकती है, विटामिन ई की भी हो सकती है। सेम ग्रैनुलोमैटस डिसीज, सार्कोइडोसिस, मैंने भी मैकेनिज्म समझाया, टीबी और एडेनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, एडेनल ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर पा रहा, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड ज़्यादा है, वो भी एक फैक्टर इसमें है। अब हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे, तो ऑब्वियसली सीरम का टोटल कैल्शियम, एल्बुमिन को करेक्ट करके, और आयोनाइज्ड कैल्शियम, सब जगह हमने करेक्टेड फॉर एल्बुमिन किया है। हाइपोकैल्सीमिया की इन्वेस्टिगेशन हो या हाइपर कैल्सीमिया की, सब जगह हमने कैल्शियम में एल्बुमिन को क्या किया है, करेक्ट। टोटल के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, विटामिन डी का लेवल चेक करेंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, मैंने बताया ना कि मैलिग्नेंसी जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन के अलावा कहीं और है, तो इसलिए हमसे कह रहे हैं पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। सीरम का फॉस्फेट भी चेक करेंगे और अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी चेक करेंगे। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों चेक करते हैं, बोन को चेक करने के लिए, बोन के मेटाबॉलिज्म को। अगर बोन में कैल्शियम जो है वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब ब्लड में जा रहा है, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब इसलिए हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज चेक करते हैं और सीरम का फॉस्फेट भी चेक करते हैं। इमेजिंग के लिए बोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए बोन डेंसिटी चेक करेंगे कि कहीं बोन से तो नहीं आ रहा ज़्यादा कैल्शियम, ठीक है। और चेस्ट एक्सरे क्यों चेक करेंगे, ग्रैनुलोमैटस डिसीज के लिए, अभी बताया, सार्कोइडोसिस और टीबी। ईसीजी करेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल। हमें सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है ये। Now finally we come to part of our management, and most important management में सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे,
तो यहाँ पे एक्यूट केस है, हम हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, ठीक है, हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे। साथ में कैल्शियम को कम करने के लिए ड्रग देंगे, जिस ड्रग का नाम है कैल्सीटोनिन। ये क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को कम करता है हमारे सीरम में। कैल्सीटोनिन ये ड्रग है, तो हम इसको देंगे। इसके अलावा हम कौन सी और ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, ड्रग मीन्स मेडिसिन, बिसफॉस्फोनेट का। बिसफॉस्फोनेट एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, सोलेंट्रोइक एसिड और पैमेटॉइड, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायलिसिस कर सकते हैं अगर कोई मेडिकल से मैनेजमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ताकि जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसे हम बाहर कर सकें। तो जब भी हाइपर वाला केस आता है ना, हाइपर वाले केस में चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो और वो मेडिकल मैनेजमेंट से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हम क्या कर देते हैं, डायलिसिस। नाउ क्रॉनिक, जिसमें क्या करते हैं, ट्रीट अंडरलाइन कॉज। इसमें क्या करेंगे, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो बढ़ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, तो हम सर्जरी कर सकते हैं। अगर उसमें मलिग्नेंसी हो गई है तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। कोई ग्रैनुलोमेटस डिसीज़ है तो उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। सार्कोइडोसिस, टीबी, साथ में सेम मेडिकेशन जो हमने ऊपर दी थी, ठीक है। बाकी हम एक और है ये कैल्शियम मिमेटिक, ये दे सकते हैं। अगर विटामिन डी की वजह से हाइपर कैल्सीमिया हुआ है तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे सकते हैं। तो यहीं पे हमारा हाइपर कैल्सीमिया पूरा होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।